कैसे हैं आप सभी? आप सभी का भक्ति दर्शन 9 में स्वागत है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सब दुखों का नाश करता है छठ व्रत। भारतीय संस्कृति में भगवान भास्कर का स्थान अप्रतिम है। समस्त वेद, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का विस्तार से वर्णन है। सभी लोग सूर्य नारायण भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रतिदिन करते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 101 में आदित्य हृदय स्तोत्र द्वारा इन्हीं भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। प्रमुख वैदिक उपासनाओं में सूर्य उपासना अत्यंत प्राचीन है। पुराण आदि ग्रंथों में जो 4 प्रकार के कालों का मानस काल, त्रिकाल, देवकाल, ब्रह्मकाल वर्णन किया गया है, उसके ही आधार पर सूर्य नारायण भगवान ही हैं। सूर्य देव को आदित्य पुत्र होने के कारण आदित्य की भी संज्ञा दी गई है। भविष्य पुराण का आदित्य हृदय स्त्रोत अत्यधिक प्रचलित स्त्रोत है। इसकी प्रसिद्धि प्राचीन काल में ही इतनी अधिक थी कि महर्षि पराशर ने सूर्य की दशा और अंतरदशा में शांति के लिए सभी जगह इसी स्रोत के जाप का निर्देश दिया गया था। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश अर्जुन को दिया था। इसके पाठ से प्राणी दुख, दरिद्रता, कुष्ठ आदि असाध्य रोगों से मुक्त होकर महासिद्धि को प्राप्त कर लेता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने भी आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया था। यह रेखांकित करने योग्य तथ्य है कि वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य मुनि का लिखा हुआ आदित्य हृदय स्त्रोत भविष्य पुराण के आदित्य हृदय स्त्रोत से भिन्न है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि देवी आदित्य नियम पूर्वक दिन रात सूर्य देव की स्तुति करती थी। वह नित्य प्रति निराहार रहती थी। एक दिन सूर्य देव ने प्रसन्न होकर दक्ष कन्या आदित्य को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं अपने सहस्त्रंगों सहित तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भक्ति पूर्वक सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 दीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्य देव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा निश्चय ही संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। जो पष्टमी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए भगवान भास्कर का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 12 पुराण में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र सांब को जब कुष्ठ रोग हो गया था तब नारद जी ने उसे सूर्य उपासना का उपदेश दिया था। सांब ने मथुरा जाकर सूर्य नारायण की उपासना की, तब वह ठीक हो गया था। एक बार सांब को स्वप्न देकर सूर्य देव ने कहा कि मेरे अत्यंत पवित्र और शुभ 21 नामों के स्त्रोत का पाठ करने से सहस्त्र नाम का पाठ का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो प्रातः संध्या इस स्त्रोत का पाठ करेगा वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर धन, धान्य, आरोग्य, संतान आदि से युक्त हो जाएगा। हजारों संस्कृति, हजारों चंद्र ग्रहणों, हजारों गोदानों तथा पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल सूर्य देव के व्रतानुष्ठान के दौरान अर्घ्य प्रदान करने के मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख मुख होकर, साय काल में पश्चिमा मुख होकर, रात्रि काल में उत्तराभिमुख मुख होकर सूर्य भगवान को पूजा के शास्त्रों में विधान है। इस दिन कहा जाता है जो भी सूर्य की उपासना करता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।